गन्नौर में बड़ा हादसा हुआ कि गन्नौर में स्कूल की छत गिरने का मामला सामने आया कि बेहद गंभीर ये मामला अपने आप में। जीवानंद स्कूल की छत गिरी, हादसे में 25 बच्चे घायल थे। 25 बच्चों को चोट आई थी इस हादसे में। सभी बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कई बच्चों को कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। ये स्कूल की छत गिरी है, 25 बच्चों को चोट आई है। घायल अवस्था में बच्चों को स्कूल ले जाया गया है। कौन जिम्मेदार थे, सबसे बड़ा सवाल ये उठेगा कि आखिर कौन जिम्मेदार थे इन बच्चों को जो चोट आई है। इतना बड़ा जो हादसा हुआ कि उसके लिए जीवानंद स्कूल ही बताया गया कि जिसकी छत गिरी और 25 बच्चे चपेट में आए थे, जिन पर छत गिरी है, मलबा गिरा है, चोट आई है, जिनको अस्पताल ले जाया गया है, उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। अभिभावकों पर क्या गुजर रही होगी इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। तो गन्नौर का स्कूल है, स्कूल की छत गिर गई है, 25 बच्चे मलबे में दबे, जिनको चोट आई है और चोट लगने से जाकिर के आसपास के अस्पतालों में उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया है। दो कमरों की छत जो है वो कोलैप्स कर गई, जो कि टुकड़ी और गर्डर की छत थी, और उसमें से जो छत गिरने से कुछ बच्चों को थोड़ी चोटें लगी। सभी बच्चे CHC गन्नौर में तथा प्राइवेट हॉस्पिटल जो गन्नौर में है उनमें भेजे गए, और CMO सोनीपत की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल हॉस्पिटल से तो सभी बच्चों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, और उसके अतिरिक्त जो बाकी हॉस्पिटल्स में बच्चे हैं उनसे भी संपर्क हो गया है और सभी बच्चे स्टेबल हैं। इस स्कूल में नितिन अंतिल खबरों तक की संवाददाता फोन लाइन पर है। नितिन, देखिए इस हादसे से इतना तो साफ है कि बहुत पुरानी बिल्डिंग रही होगी, जर्जर रही होगी। कौन जिम्मेदार है? क्या पहले जानकारी नहीं थी कि बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है ये कमरा जिसमें उन्हें पढ़ाया जा रहा है? जी ज्योति, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं स्कूल के जो प्रिंसिपल उनकी एक बहुत बड़ी लापरवाही इसके पीछे सामने ये आई है कि निजी स्कूल होने के बावजूद भी जिस क्लास में ये बच्चे बैठे थे तीसरी कक्षा में, उसकी छत कच्ची थी और तेज बारिश होने के कारण छत पर मिट्टी डालने का कार्य किया जा रहा था और नीचे बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, तीसरी कक्षा के छात्र छात्राओं को। और उसी दौरान यह हादसा हुआ है, जिस दौरान बच्चे क्लास में बैठे थे। 3 मजदूर भी जो हादसे का शिकार हुए हैं, 25 छात्र छात्राएं इस हादसे के पेट में आए हैं, और 3 मजदूर उनमें से 5 जो छात्र थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं जो अन्य बच्चे थे और मजदूर हैं उनको निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया गया है। इसके बाद SDM और पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि सोनीपत SDM ने आश्वासन दिया है कि पूरे मामले में जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल गनीमत ये रही कि किसी बच्चे की जान नहीं गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, 5 बच्चों की गंभीर स्थिति है, वाकई बहुत चिंताजनक है। ये बहुत गंभीर खबर है, जितना इसको हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक इसकी गंभीरता को समझ पाएंगे। नितिन की बच्चे जहां पर पढ़ने जाते हैं वहां पर बच्चे सेफ नहीं हैं, क्योंकि बिल्डिंग इस कगार पर है कि छत गिर सकती थी और छत गिरी भी है। लेकिन नितिन, क्या कोई बड़ी कार्रवाई होगी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ या प्रिंसिपल के खिलाफ? जी बिल्कुल, इस बारे में जो गन्नौर के SDM है सुरेंद्र दून, वो वहां पर मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरे मौके का मुआयना किया है। जो छत गिरी है उसका ही बारे में बताया है, और उन्होंने भी ये माना है कि छत पर जो गीली छत थी और उसके बाद लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने जांच के बाद अब कार्रवाई की बात जरूर कही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? जब कच्ची छत थी तो कच्ची छत के नीचे बच्चे बिठाए जाते हैं, और जब हादसा हो जाता है तो प्रशासन अब ये कह रहा है कि हम जांच करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो फिलहाल अभिभावक कुछ नहीं बता रहे, अपने बच्चों को लेकर चले गए हैं। लेकिन अब इस मामले में जो निगाह इस बात पर ही टिकी कि दिखाई दे रहा है कि लापरवाही स्कूल प्रबंधक की है, उसके बाद ही प्रशासन अब जांच की बात कह रहा है। जी ज्योति। अच्छा नितिन, जिस वक्त ये हादसा हुआ, चूंकि आपने बताया कि 25 बच्चे घायल थे और कुछ मजदूरों को भी चोट आई है, क्या उस वक्त कक्षा में टीचर मौजूद नहीं थे? और दूसरा, अब ये हादसा होने के बाद स्कूल प्रबंधन या प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस समय जो छत पर जो है ये 3 मजदूर बच्चे नीचे थे और मजदूर ऊपर मिट्टी डाल रहे थे, और उसी दौरान जो टीचर थे वो ये बताया गया कि टीचर क्लास से बाहर गए हुए थे, कोई क्लास चेंज हुई थी, उससे बच्चे बाहर 5 से 10 मिनट का गैप बताया गया कि गैप था। उसी दौरान ये छत गिरती है और छत की जो मजदूर ऊपर मिट्टी डाल रहे थे वो भी नीचे आ गए, और उसके मलबे में जो बच्चे दबे हैं। फिलहाल पूरे के पूरे मामले में जो स्कूल प्रबंधक के चाहे प्रिंसिपल हैं या टीचर हैं वो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि SDM उन्हें कमरे में लेकर चले गए हैं मामले की जांच की बात कहकर, लेकिन कोई भी स्कूल प्रबंधक की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। जी ज्योति। नितिन, आपने बताया कि SDM पहुंचे और हमने सुना भी उन्हें, क्या विभाग की ओर से भी कोई संज्ञान लिया गया? विभाग से जुड़ा कोई अधिकारी पहुंचा?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस मामले में अभी तक शिक्षा विभाग से जुड़ा कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा जी। है। गन्नौर एसडीएम ही पहुंचे हैं, उनके अलावा गन्नौर थाना पुलिस के जो एसएचओ हैं वो पहुंचे हैं पुलिस बल के साथ, लेकिन शिक्षा विभाग से कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है और एसडीएम ने ही जांच की बात कही है। बिल्कुल, जिन बच्चों को चोट लगी है नितिन, उनके अभिभावकों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, मीडिया के कैमरे के सामने तो कोई नहीं बोला, लेकिन जो अभिभावक साथ में पहुंचे थे उन्होंने फिलहाल यही कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। पहले वो बताते थे कि सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है, लेकिन निजी अस्पताल में अपने बच्चों, निजी स्कूल में अपने बच्चों को वो सेफ समझते हैं, लेकिन उसमें भी हादसे का शिकार हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्कूल अभिभावक है वो भी इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, क्या टीचर्स अभी भी स्कूल में मौजूद हैं, इस हादसे के बाद जा चुके? समय हादसा हुआ उससे 5 मिनट पहले ही टीचर क्लास से निकले थे और 5 मिनट के दौरान ही छत गिरती है और उसके बाद जो टीचर हैं अभी तक नहीं कोई जानकारी किसी टीचर को चोट लगी है, लेकिन जो बच्चे और मजदूर हैं उनको चोट बताई जा रही है और जो बच्चे हैं उनमें से 5 की हालत गंभीर है और उनको भी रेफर कर दिया गया। जो मजदूर थे उनको निजी अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ठीक है नितिन, तो कक्षा में जाकिर के उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन सवाल ये भी कि आप स्कूल में मौजूद थे या फिर हादसे के बाद फरार हो चुके थे या फिर जा चुके थे, क्योंकि इस तरह के मौकों पर देखिए अभिभावकों को बहुत गुस्सा आता है और ये गुस्सा स्वाभाविक भी है। हालांकि इस मामले में आप स्कूल प्रबंधन के लिए राहत कह सकते हैं कि अभिभावकों का कोई रोष, गुस्सा, आक्रोश नहीं दिखा के। बहुत शुक्रिया नितिन, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो तस्वीर आप देख रहे हैं सोनीपत के जीवानंद स्कूल का ये मामला। छत गिरी है, 2 कमरों की छत गिरी है उस वक्त, जबकि मजदूर छत के ऊपर मिट्टी डाल रखी थी। मजदूर भी जाकिर के साथ ही गिरे हैं और 25 बच्चों को भी चोट आई है, जिनमें से 5 की स्थिति बेहद गंभीर है। रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है।